माननीय नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा है देश की सारी संपत्तियों को निजीकरण के नाम पर किसी एक व्यक्ति को थमा देना, और भगत सिंह की विचारधारा थी कि कोई व्यक्ति इतना अमीर ना हो कि अगला को खरीद ले। अडानी अंबानी तो मनमानी कर रहे हैं। जाके देखिए बड़का गांव का हाल। बड़का गांव में ऐसा कर्फ्यू लगता है जैसे हम तालिबान आ गए, वो इंडिया है ही नहीं। इतना पुलिस प्रशासन के पैरा थी जो उन्होंने जेल डायरी में भी लिखा था कि कोई व्यक्ति इतना अमीर ना हो कि दूसरे व्यक्ति को खरीद ले, और कोई व्यक्ति इतना गरीब ना हो कि अपने आप को बेचे। ये तो हो रहा है भारत देश में। एक आम व्यक्ति जिसके पास प्रतिदिन का जो जीवन यापन करने के लिए पैसा नहीं है, वो अपने आप को गिरवी रख रहा है, वो अपने आप को बेच रहा है, बंधुआ मजदूर बना रहा है। आज लोकतांत्रिक भारत में अगर कोई बंधुआ मजदूर है, इसलिए देश के युवाओं को तय करना चाहिए कि उनकी विचारधारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलती है या फिर देश के शहीद आजम भगत सिंह से मिलती है। दोनों की विचारधारा एक नहीं सकती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा है देश की सारी संपत्तियों को निजीकरण के नाम पर किसी एक व्यक्ति को थमा देना, और भगत सिंह की विचारधारा थी कि कोई व्यक्ति इतना अमीर ना हो कि अगला को खरीद ले। अडानी अंबानी तो मनमानी कर रहे हैं। जाके देखिए बड़का गांव का हाल। बड़का गांव में ऐसा कर्फ्यू लगता है जैसे हम तालिबान आ गए, वो इंडिया है ही नहीं। इतना पुलिस प्रशासन के पैरा। उसमें पुलिस प्रशासन ने हम कुछ नहीं किया क्योंकि वो मजबूर है, वो अपनी ड्यूटी कर रही है। सीधा सेक्रेटरी लेवल से फोन गया है, अडानी है, मोदी जी का दत्तक पुत्र है, कौन क्या उखाड़ लेगा। तो ये झारखंड के मुद्दों की बात कर रहे हैं। झारखंड का मुद्दा वही शुरुआत हो रहा है, लेकिन ये पूरे भारत का मुद्दा है। मिथिलेश, चाहे आप रहे चाहे हम रहे, हम साधु सन्यासी नहीं है, पीर फकीर नहीं है। हम लोग गृहस्थ जीवन को जीने वाले नौजवान हैं। हम लोग एमए करते हैं, बीए करते हैं, इंटर करते हैं, पीएचडी करते हैं और एक छोटी सी नौकरी की तलाश करते हैं ताकि हमारा जीवन यापन हो सके। यानी महत्वपूर्ण मुद्दा है संपत्ति का। आज ये सरकारें सारी संपत्तियों को 2-4 व्यक्तियों को थमा देना चाहती है। तो हम लोग संपत्ति के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, हम लोग जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, हम लोग माटी की रक्षा की बात करते हैं, हम लोग जंगल जमीन पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं। ये मुद्दा केवल झारखंड का नहीं है, हिंदुस्तान का मुद्दा है। और आप देख सकते हैं क्या रूप ले रहा है। एक व्यक्ति के लिए बताइए, मैंने 2,15,000 पेड़ का पहले मेहनत हम लोग कर रहे थे, फिर आप लोग डाल देते हैं। हम लोग का क्या मानव के जीवन की क्षति हो, आप लोग पर्यावरण और मानव जीवन आईडी लगा हुआ है, उस पर आप डाल दीजिएगा। बैठा रहे क्या मतलब रहेगा उसका? मेहनत हमारा मेहनत होंगे, पर्यावरण हमारे मुद्दे होंगे, भूमि अधिग्रहण हमारे मुद्दे होंगे, एक आम व्यक्ति का आय का वितरण होना, ये आईडी से लगा हुआ मारेगा, धड़ाम से मारिए, कॉपीराइट सीधा स्ट्राइक दीजिए। उनका पेट रोटी से हवा से भरता है तो नरेंद्र मोदी जी के साथ जाएंगे। उनको लगता है उनका पेट रोटी से भरता है तो हमारे साथ आएंगे, क्योंकि हम लोग कोलियरी को आईडी लगाएंगे, हम लोग ECCL BCL को कंट्रोल करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? आप मुआवजा, विकास का विरोधी कोई नहीं। अगर कोयला है तो कोरिया ने किसने मना किया है, लेकिन एक रूल होगा ना, एक एग्रीमेंट होगा ना, एक पॉलिसी बनेगी। इससे अच्छा ये होता कि आप उसका वीडियो शेयर कर देते तो ज्यादा अच्छा रहता। जमीन नहीं दिए, तोड़ दिए, आप मुआवजा उनका वीडियो जब चलता उसके बाद लेकर उसको शेयर कर देते तो ज्यादा है कि ये मुद्दा जेन्युइन है, हमारे साथ है। उनको लगता है कि हवा से पेट भरता है, मंत्र फूंक देने से पेट भरता है, जादुई छड़ी घुमा देने से पेट भरता है, तो नरेंद्र मोदी जी के साथ चलेंगे। मुद्दा की जो बात कर रहे हैं, लेकिन मुद्दे के साथ वोटर भी एक जो है बड़ा फैक्टर है। और लोकसभा चुनाव में आप खड़े होने की बात कर रहे हैं। लोकसभा कुछ ऐसे हैं जिनका झारखंड में वोटर आईडी नहीं है, महाराष्ट्र में चले गए, लेकिन महाराष्ट्र में विधायक थोड़ी बनेंगे। महाराष्ट्र कैसे अच्छे लीडर का सपोर्ट करेंगे जो उनको वहाँ संरक्षण दे? तो उनको भी झारखंड के ऐसे लीडर का चयन करना चाहिए जो उनको संरक्षण दे। लेकिन हाँ, मूल रूप से झारखंड जिनके लिए बना है, इसलिए आज 28 साल का संघर्ष हुआ है, उनकी आस्था का सम्मान करना होगा और इसी के अनुसार ढलना चाहिए। जैसा भी आप घोषणा कर रहे हैं चुनाव और